नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हमारे अंदर वैक्सीन को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। कौन सी वैक्सीन सर्वाधिक बेहतर है, ये अभी भी लाख टके का सवाल बना हुआ है। दुनिया भर की जो डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, उनका जो मानक है वो उनकी इफ़िकेसी के आधार पर तय होता है, यानी कि उनकी प्रभावशीलता के आधार पर तय होता है। दुनिया भर में अगर वैक्सीन्स की बात करें तो अमेरिका की फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, इस रूस की स्पुतनिक हो या फिर भारत की कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इनको लेकर हमारे अंदर लगातार ये बात चलती रहती है कि सर्वाधिक वैक्सीन कौन सी बेहतर है और कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो इसको लेकर अब एक बेहतर खबर है। बेहतर खबर ये है कि इंग्लैंड की जो सरकारी एजेंसी है PHE, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, उन्होंने एक रिसर्च की है और रिसर्च के बाद जो डेटा निकाला है, ब्रिटेन में हुई स्टडी में कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों पर रियल वर्ल्ड डाटा के साथ एनालिसिस किया गया है और उसके बाद ये दावा किया गया है कि फाइज़र और कोविशील्ड समान रूप से प्रभावशाली हैं। इसके बाद एक ग्राफ भी जारी किया गया जिसमें सारे कंपैरिजन को दिखाया गया है। हम आपको इस ग्राफ को दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर स्टडी में मोटा माटी बातें हैं क्या हैं। ग्राफ बताता है कि फाइज़र की यदि पहली डोज ले ली जाती है तो सिम्टोमेटिक डिजीजेस, यानी कि जिसमें लक्षण हो ऐसा कोरोना 55 से 70% तक रोक सकता है। और अगर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी पहली डोज ले ली जाए तो सिम्टोमेटिक डिजीजेस, यानी कि लक्षण वाला कोरोना ही 55 से 70% तक रोका जा सकता है। अब अगर दोनों डोज ले ली जाती हैं फाइज़र की तो लक्षण वाला जो कोरोना है वो 85 से 90% तक रोका जा सकता है। और ऐसा ही सेम कोविशील्ड के साथ भी है। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद 85 से 90% तक कोरोना रोका जा सकता है। इसके अलावा जो ग्राफ में बताया गया है वो बताया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अस्पताल में भर्ती होने को रोका जा सकता है फाइज़र की पहली वैक्सीन के द्वारा 75 से 85% तक। और ऐसा ही कोविशील्ड के साथ भी है। कोविशील्ड की अगर पहली डोज ले ली जाए तो क्रिटिकलिटी, यानी कि अस्पताल जाने से 75 से 85% तक रोका जा सकता है। मॉर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर को भी फाइज़र की पहली डोज लेने के बाद 75 से 80% तक रोका जा सकता है। फाइज़र की कितनी ज़्यादा प्रभावशील ये वैक्सीन है कि पूरी तरह से मॉर्टेलिटी में रोक लगाने में ये सक्षम है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, यानी कि कोविशील्ड है, उसकी पहली डोज लेने के बाद भी मॉर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर को 75 से 80% तक रोका जा सकता है। इसके आगे अगर बात करें तो इन्फेक्शन, यानी कि जो संक्रमण है उसको रोकने में फाइज़र की पहली डोज 55 से 70% तक प्रभावशाली है और कोविशील्ड भी 60 से 70% तक प्रभावशाली है। तो लगभग समान है। सेकेंडरी केसेस में ट्रांसमिशन के लिए जो फाइज़र की पहली डोज है वो 45 से 50% तक काम करती है। वहीं जो कोविशील्ड की पहली डोज है वो 35 से 50% तक काम करती है उसे रोकने में, ट्रांसमिशन को रोकने में। ये हाउस होल्ड केसेस होते हैं ट्रांसमिशन के, उनको रोकने में ये कारगर होती हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ढंग से देखेंगे समझ में आएगा कि चाहे वो सिम्टोमेटिक डिजीज़ की बात हो, यानी कि लक्षण वाले कोरोना की बात हो, हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, मॉर्टेलिटी की बात हो, मृत्यु दर की बात हो, इन्फेक्शन की बात हो, तो सब में फाइज़र बायोएनटेक की जो साझा वैक्सीन है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो लगभग बराबर काम कर रही है। उनकी पहली डोजेज़ सेम तरह के इफ़ेक्ट्स दिखा रही हैं और लक्षण वाले कोरोना के साथ तो दोनों डोजेज़ का जो इफ़ेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, वो बराबर है, 90% तक रोक लगाने में सक्षम है। इस स्टडी को करने वाली PHE, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, जो सरकारी एजेंसी है ब्रिटेन की, उन्होंने साफ कहा है कि रियल वर्ल्ड डाटा से एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो परीक्षण के दौरान, यानी कि ट्रायल के दौरान जो भी इफिकेसी आई है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है जब अब वैक्सीन लग रही है। क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन के बाद कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं या उसकी जो प्रभावशीलता है उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो अब रियल वर्ल्ड डेटा है, यानी कि जिनको वैक्सीन लग रही है, उन पर भी एनालिसिस किया जाए कि इसका प्रभाव क्या है, इसकी जो पूरा डेटा आ रहा है वो किस तरह का रिफ्लेक्शन दे रहा है। ये PHE का कहना है कि इससे ये साबित हो रहा है कि फाइज़र की वैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, दोनों ही समान रूप से इफ़ेक्टिव हैं, सुरक्षित हैं। इसलिए अब हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम वैक्सीन लगवाएं। हमारे पास जो भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो रही है, हमें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। हम इस डिबेट में ना जाएं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड डेटा के हिसाब से देखें
तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं वो अपना इफ़ेक्ट्स दिखा रही हैं, वो कोरोना से निजात दिलाने में लोगों के लिए सक्षम है। इसलिए अगर आपको कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, जो भी आपको अवेलेबल हो रही है, आप उसे ज़रूर लगवाएं। साथ ही ये स्टडी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक वैक्सीन लगाई जा रही है वो कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। इसलिए जब ये कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर डेटा सामने आया है कि वो फाइज़र के समान प्रभावशील है, इसलिए हमारे लिए ये बेहतर बात है कि हमारे पास जो सर्वाधिक वैक्सीन है वो सर्वाधिक एफिकेट भी है, सर्वाधिक प्रभावशील भी है। तो हमें जैसे ही अवेलेबल हो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ज़रूर लगवाएं।